पवित्रो वा सुस्थितो सुस्थितो विवा ध्याय पंच नमस्कार सर्व पाप प्रमुच्यते। जैसे जीवन में सुख और दुख अपने हाथ में, और इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती। हमें मतलब स्वयं को अनादिकाल के कर्म लगे हुए हैं अपनी आत्मा के साथ। मोह नींद के जोर जगवासी में सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्मृतें सुधने। लेकिन जब अपन को सुध आती है तो कई बार जैसे किसी के यहाँ खूब मेहनत और परिश्रम से कोई ना कोई कमाई की हो, सोनो चांदी रखा हो, व्यवस्थाएं की हो, चोरी हो जाए
तो कैसे आकुल व्याकुल होते हैं कि सब लोग गए, कुछ भी नहीं बचा। जैसे सुधाई और व्यक्ति को तनाव आता, टेंशन आता, रोते हैं, बिलखते हैं। ऐसे ही जैसे ही अपन को सुध आएगी कि सुख अपने हाथ में है और दुख अपने हाथ में है, दो में से कोई एक आपको चयन करना। किसी ने 5 साल गंवा दिए, किसी ने 10 गंवा दिए, किसी की 15 साल उम्र है तो 15 साल गंवा दी, किसी की 25 साल है तो 25 साल गंवा दी, किसी ने 40 साल गंवा दी, किसी ने 50 साल, किसी ने 75, किसी ने 80। यानी नहीं, किसी ने 80 साल गंवा दी। तो जैसे ही सुध आई तो घबराहट हुई। घबराहट क्यों हुई? क्योंकि अब लगा कि अब तो मृत्यु आ रही। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा, कभी शुगर बढ़ी, कभी हृदय में हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, कभी पैर नहीं चले, कभी आंखों से नहीं देखा। तो बाद में घबराहट होती है और रुलाई भी आती है आदमी को कि पूरे जीवन हमने खो दिया। पूरा जीवन खो दिया तो घबराहट इसलिए हुई कि हमें मालूम चला कि ये जिनमें हमने समय लगा दिया है वो तो हमारा कुछ भी अपना था ही नहीं। जैसे सबसे ज़्यादा समय अपन ने लगाया किसमें? शरीर में ज़्यादा समय लगाया, खूब इसको खिलाया पिलाया सुलाया, जो जो इसने मांगा वो दिया। मान लो सौभाग्य पुण्य के उदय से सुंदर हो गए तो उसमें अपन को अच्छा लगा, हम अच्छे हैं। पूरे जन्म में कुछ भैया वृत्ति सेवा की होगी तो अच्छा बला मिल गया, हम ताकतवर हैं, ये सब इसमें लगा दिया हमने। फिर बाद में समय लगाया सब सुख सुविधाओं में जुटाने में, बच्चों को पालने में, और बाद में मालूम चला कि वो कुछ भी अपने पास नहीं था, अपना था ही नहीं। आपके अंदर हो रहा तो भैया हम करें क्या? जितने सुखी लोग हैं उनसे संपर्क करना आज से ही शुरू कर दें, इन्हीं क्षणों से शुरुआत कर दें। आज कितनी तारीख है? 9 फरवरी 2021, रात्रि के 8:16। आज से ही उनको ही देखेंगे जो सुखी, उनसे ही बात करेंगे जो सुखी, उनके ही संपर्क में रहेंगे जो सुखी। ये तो बहुत कठिन काम है भैया। कहाँ मिलते सुखी लोग? इतने बड़े सामने तो बैठे इतने सुखी भगवान बैठे हैं, अनंत अनंत सुख है उनके पास। उनको हम गहराई से देखें, कभी खूब अच्छे से मूर्ति देखना, खूब अंदर से ऐसा लगेगा जैसे कुछ कह रहे हो। इतने अंतर उतरते जाओ, उनकी चेहरे पे पहुंचते जाओ, उनकी आंखों में, उनके पूरे स्वरूप में झलकते जाओ। आप अंदर अंदर उतरते जाओगे तो ऐसा लगेगा अरे तो अभी तो ऐसे ही दर्शन करते थे मूर्ति में, आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो, अंदर अंदर चिंतन धारा हो। वीतराग मुद्रा को देख करके इतना अंदर से प्रशांत रूपाय दिगंबराय देखा, उनको ऐसा लगेगा यार ऐसे। इसीलिए कहा है निधत्ती निकाचे जैसे कर्म जिन रूप दर्शन से करते। अब बताओ तो कितना, अब वो तो भाव से दर्शन कब होंगे? तब होंगे जब हम संसार की तरफ नहीं देखेंगे। जैसे ही संसार की तरफ देखेंगे, एक बार हमें याद है पूज्य माता जी महाराज जी के पास में, समय सा महाराज जी के पास, और उस दीवार तरफ मुख करके बैठे। 2000 की बात। तो माता जी ने कहा कि देखो दीवार तरफ मुख करके कहते बड़ा सुख है, संसार की तरफ पीठ कर लो। लोग आते हैं और उनको जितने लोग देखे पूछते कुछ ना कुछ, बड़ा सुख है दीवार तरफ मुख करने। हमें भी याद है सुन अच्छा ऐसी कब आए थे यहाँ पर, जब 2 महीने रुके थे बहुत पहले, तब 85 हमारे तो रोके उस समय वो वहाँ बैठते थे। बड़े बाबा की वो परिक्रमा करते हैं, वहाँ बैठते थे। हम गलत तो नहीं कर रहे? तो ऐसा एकांत पे कोई मिले ही नहीं, कोई बोले ही नहीं, कोई बात ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन संसार की तरफ देख, जैसे बड़बल जी की तरफ अपन देखेंगे, उदाहरण होता है तो अनादिकाल के संस्कार है, तो हमें ये देखेगा कि यार उसमें नकारात्मकता क्या है, सकारात्मकता कम देखेगा। हमने तो एग्जाम्पल दिया। ऐसे संसार की तरफ जैसे ही देखेंगे अपन और वैसे ही अपने अंदर जहर चढ़ेगा। जैसे ही संसार की तरफ देखेंगे और घर तरफ देख लिया तो और जहर चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अपन ने बनाया है वो बिड़ रहा है तो और ज्यादा जहर चढ़ेगा।
और कोई अपने बच्चे की तरफ देख ले तो और ज्यादा जहर चढ़ेगा कि पड़ोसी का बच्चा तो इतना अमीन कर गया और हमारी तो बिल्कुल मतलब नजर उठाते ही जहर चढ़ता है, पांव रखते ही पाप पड़ता है, काल सिर पर सवार। अब आपको लगेगा कि भैया कितनी बड़ी बड़ी बातें अब समझ में आएंगी। आप पवित्र पवित्र हुआ, ऐसी स्थिति बन जाती है अस्पताल में जब एडमिट होता है कि भगवान की दर्शन नहीं हो, नली डली हैं, उनकी वेदना उनके कष्ट कहाँ मंदिर की, तो उसी स्थिति में कहा है कि आप पवित्र पवित्र हुआ श्रेष्ठ विवाह ध्याय पंच नमस्कार सर्वपा। भाई ऐसी अवस्था में भी क्या है, हमें तो लगता है कि एक एक चीज बहुत अच्छी क्रम से आई। पहले तो संसार की असारता बता दी, बड़ा सौभाग्य के भगवान की चरणों में अपन पहुंच गए, अभिषेक कर दिया। इससे ज़्यादा सौभाग्य कितना पहुंच गए, इतना सौभाग्य मिला, आंखों से आंसू गिरने लगे कि भगवान अति पुण्योदय में भगवान आपके अभिषेक कर एक तरक्की सौभाग्य मिला। और फिर जब सौभाग्य मिला तो वो कम नहीं हो जाए, तो फिर भगवान के सामने विनय पाठ कर रहे हैं, तो विनय पाठ में सारा कुछ आ गया। और जैसे ही विनय पाठ की विशुद्धि से आदि भरा, फिर ओम जय 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 मोबाइल नंबर है भगवान से जुड़ने का, और ऐसी विशुद्धि से आदि भर गया बिल्कुल। और जैसे ही भरा तो फिर नमोकार का अंदर से उच्चारण हो गया। अब नमोकार का उच्चारण हो गया तो अब उसके बाद कह दिया कि न चार संसार में कोई शरण नहीं, वो मंगल नहीं है, धन पैसा प्रतिष्ठा रूप रंग बच्चे सुख सुविधाएं ज्ञान, कोई भी शरण नहीं है, सिर्फ चार शरण। चारों चीज पहले बताई, पहले कीमत थी, कहीं बाजार में जाए तो कीमत बता दे दीजिए ये इतनी कीमती है, तो चार मंगल है पहले कह दिया, और कोई मंगल नहीं। लोगों का आकर्षण बढ़ा कि हाँ यार मंगल, और कोई मंगल नहीं है, जिस चीज को मंगल मान के चल रहे हैं वो मंगल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं मंगल, चार ही मंगल। और गहराई में पहुंचे, चार ही चीज उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। अब वो अंदर से मत गया आदमी की, तो एक ही शरण में जाना, तो बिल्कुल कोई की शरण में नहीं जाना, ना पति की शरण में जाना, ना पत्नी की शरण में जाना, ना लौकिक लोगों के किसी की शरण में जाने, क्योंकि चारों चीजें सही हैं। और फिर चारों की शरण में हम गए, जैसे ही शरण में आदमी पहुंच गया तो फिर कह दिया क्या कि अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चाहे अपवित्र अवस्था हो, चाहे पवित्र अवस्था हो, चाहे अच्छे से बैठे हो, चाहे अच्छे से नहीं बैठे हो, अच्छे स्थित हो, अच्छे से स्थित ना हो, उस समय भी आप ध्यान किसका लगाना, पंच परमेष्टि का ध्यान लगाओगे तो सारे पाप क्या हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो चिंता लोगों को किस बात की है कि जो गलतियाँ की हैं वे कैसे धोने, गलतियाँ की हैं वे कैसे धोने। हम आपको उदाहरण भी बताते हैं। मतलब लाइट गुल हो जाए, यहाँ ठीक है, मतलब एक कमरा है, 1000 साल से वो कमरा अंधेरे में, तो क्या उसको उजेले में लाने के लिए 1000 से ये साल लगाना पड़ेंगे? नहीं, मुश्किल से 1 मिनट आप जैसे ही दीप जलाओगे 1 मिनट उजेला हो जाएगा। ऐसे ही हमने अनादिकाल से, आज हम आपको बताएं, हम निकल रहे थे तो एक होती है, मतलब क्या नाम है, जानवर ट्रेंच जो है वो किसी ने इंजेक्शन लगा दिया होगा, सकता आजकल बहुत नियम धर्म चल रहे हैं तो मानने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं और मर जाए हो सकते थे जो भी रहते, वो बिल्कुल अंतिम सांसें गिर रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था लोग पानी डाल रहे थे कि हमारे घर के सामने न मर जाएगा, कहीं और मरे तो ठीक। मतलब कई बार ऐसे लोगों की सोच रहे थे, 5 मिनट हम खड़े रहे और उस समय जो स्थिति लगी, ऐसा लगा कि आज आदमी के लिए एक सांस कैसे और कैसे जीवन है, उन कष्टों को अपन जब अनुभव करें ना तो देखो उस तो हमने नमोकार मंत्र भी सुनाने की कोशिश की 5-10 मिनट। कहने का समझाने का भाव यह है कि हम आँखों से वो चीज़ देखते ही नहीं है जो हमारी विशुद्धि बढ़ाए, कानों से वो बात सुनते ही नहीं है जो हमारी विशुद्धि बढ़ाए। ऐसे लोगों से हम संपर्क ही, बल्कि उनसे दूर भागते हैं लोग। अभी 4 लोगों से कह दो, कोई अच्छी गाड़ी में जा रहा हो तो कह दो कि यार के चक्कर में पड़े 4 आदमी लगा दी, जिंदगी में अहंकार में कहने बैठा बोलिए आदमी के आगे इनके पास है, रोज क्या सोए कह रहा है उनकी हित की बात कहना, किसी से हित की बात नहीं। हित की बात किससे कहना? जिसे संसार से डर लगता हो, जिसे संसार अच्छा लगता हो, उसके प्रति अपन क्या बनाना, ऐसी संवेदना अपनत्व बनाना कि कभी ना कभी ये बात तो समझेंगे। आज नहीं समझेंगे, एक न एक समय बात को समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि 4 ही शरण हैं, इसके अलावा शरण है ही नहीं। ना वो गाड़ी शरण है, ना मकान शरण है, ना पत्नी शरण है, ना बच्चे शरण है। और अभी अपन उसमें क्या है, अच्छा चल रहा है तो शरण में आ गए। तो भैया क्या उनको घर छोड़ते हैं तो त्यागी बिल्कुल नहीं बनो, आप घर में रहो, लेकिन आज से ये सूत्र लेकर के जाओ कि हमें सुखी होना है। और सुखी होने के लिए
हमें पूरी कोशिश करना चाहिए, आप भी इस बात में शामिल होना, कि अपन को ऐसी चीज़ें देखना सुनना जो आपको शांति दे, विशुद्धि बढ़ाए। पूरे समय 24 घंटे तो सिर्फ भगवान हो सकते, 24 घंटे कौन हो सकते? भगवान। लेकिन उसके बाद भगवान के बाद कौन है? आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। उनकी जैसी चर्या है, हमारा चित्र भी हो वैसे अनुरक्त रहना चाहिए। जैसे वो चलते हैं हमें भी वैसा चलना सीखना चाहिए, जैसा वो देखते हैं वैसा हमें देखना चाहिए। उन्हीं जैसी चर्या। कभी यहाँ पिछले साल समय था महाराज जी रुके थे ना, कैसे बिल्कुल नीचे देख के उनको सीधे, ठंड का समय था उनको नीचे, वैसे चर्या अपनी भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप कहोगे कि ये तो साधुओं का काम है तो साधुओं का काम, लेकिन मौत तो तुम्हारी भी होने। एक हम आपको बताएं, कल एक दिन की डेथ हुई पथरिया, 62 साल की उनकी, रात में अटैक आया। कई बार सामान्य लोग भी बहुत अच्छी मृत्यु हुई है, बिल्कुल कष्ट नहीं भोगने पड़े, हमें भी सुन लिया। लेकिन कोई अपना व्यक्ति कहे तो उससे सही बात कहने का मन करता, तो हमने कहा नहीं मम्मी, मृत्यु तो अच्छी हुई, जीवन का उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। चले नहीं, 2 ही टाइम मंदिर आती थी, ये भी बड़ा अच्छा लगा कि 2 ही टाइम मंदिर आती थी। हमने कहा कितने गोद, कितने हार की, कितने अज्ञान, कितने सागर भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला था उन्हें, और बच्चे भी नहीं थे। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, कोई नहीं था। तो आदमी का यदि अंदर से कोई बात गड़ जाए ना, तो कल्याण की तरफ मन पड़ता। हम ये नहीं कह रहे कि प्रतिमा ले लिया, लेकिन कितना ज्यादा से ज्यादा अपन कर सकते हैं अहंकार के बस नहीं, अपनी आत्म विशुद्धि के लिए। वो नहीं कर पाता आदमी, और मृत्यु तो होना है, हम सबकी मृत्यु होना है। और मृत्यु का 20 मिनट मर चुके अभी, अब 20 मिनट मरे ही तो है, एक एक श्वास अपनी निकली तो मरे हैं। अब उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? अपन को जीना है, और जीने के लिए क्या करना? जीने का सिर्फ एक ही काम है कि अपन इन श्वासों का कितना सदुपयोग कर सकते हैं। यदि कोई आपको 5 मिनट दे रहा और 5 करोड़ रुपए दे रहा, तो 5 मिनट महत्वपूर्ण है। हम कई बार बच्चों से कहने लगते कि आपके मम्मी पापा इसलिए महान नहीं कि आपको पाल पोस के बड़ा किया। कभी आप सोचो कि जितने ये दुनिया में लौकिक क्षेत्र में बहुत लोग दिखते हैं, इतनी एनर्जी आपके मम्मी पापा अपनी उन्नति में लगाती, अपनी उन्नति, और अच्छे खाते पीते, स्वान सा रहते और प्रतिष्ठा बढ़ाते, तो मैं तुम पे ध्यान नहीं देते तो वे इतने बड़े हीरो बन जाते। पूरी एनर्जी तुम पे लगा दी उनने, एक एक क्षण। वो समय तो लौटा उनका कि उन्होंने 40 साल तुम्हें 50 साल पालने में लगा दिया, पालने मतलब। तो वो समय जो उन्होंने दिया है माता पिता ने, जैसे अस्पताल में कोई एडमिट हो जाए, VIP बन के तो 5 मिनट को चला जाए, हमने ये करा दिया, ये कर दिया, ये 5000 रुपये रख, रात भर को जाते बता तो उसको पलटी आई, जब वो तब लेकर के कौन गया? वो तो या था माँ थी या पिता थे या मतलब वही तो था, इसलिए महान है। एक जगह में श्रद्धांजलि सभा हुई, एक आदमी ने, पहले की बात है, तो माँ पर बहुत सारे लोगों ने गाया, हमें अच्छा लगा। और उनकी माँ जो है, उनकी वो बात कभी करते नहीं वो माँ से, और वहाँ मंच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमें मतलब ईर्षा तो नहीं आई, लेकिन हमने फिर संचालन के दौरान कहा कि माँ पे इतनी बातें की जा सकती हैं कि लोगों को सिसकियाँ भरने लगे, लेकिन माँ को जब रात में 2 बजे उल्टी आई, और उस समय टब लेके वो ही जाएगा जो उसके माँ के प्रति प्रेम रखेगा। वो भाषण भले दे के नहीं जाने यहाँ। तो धर्म शब्दों का विषय नहीं, धर्म जीवन के आनंद का विषय है। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो भी उपकारी हैं। कम से कम अपने शब्दों से वो लोगों को हृदय भावनाएं जागृत तो कर रहे हैं। अच्छी किसी ने गा दिया, कोई ऐसी पंक्ति गा दी तो जागृत तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो जागृत भी हो, वो प्रैक्टिकल में भी आए, जागृत हो फिर प्रैक्टिकल में। आज हम इससे कह रहे थे, आज हमारा मन बना कि बस 5 मिनट ऐसा मन बना कि हम सीधे इनको लेने जाएं, नहीं पहले यहाँ आ जाएं, 15 मिनट बताएं, और फिर हमने नहीं यार क्या जितनी भी है जैसी है, 4 शब्द हो सकते हैं, खान में कोई शब्द पढ़े कोई नहीं। अब वो बात अलग है कि पढ़े नहीं पढ़े और उनका अर्थ निकले ना निकले, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी तो है। क्यों जिम्मेदारी है? जैसे अपन कोई अच्छी चीज़ बोल दो ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि अपन को तो संतुष्टि मिल जाती। जैसे कोई जा रहा है और खूब तेज गति से जा रहा है कोई, और वहाँ अपन धीरे से पहले उससे कह दो गाड़ी धीमी चलाना भी है समझो, और फिर याद उसको लग जाए, घल जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एकदम अपन को टेंशन नहीं आएगा, भैया हमने तो समझाया था क्या।
हमने तो समझाया था क्या करें, ऐसे ही अपन कर्तव्य कर चुके होते हैं तो अपन को टेंशन नहीं आता। और यहाँ हमें जितने लोग 5-7 लोग 10 लोग बैठे हैं, यदि अपन को सुखी रहना है तो आज से इस बात की अपन सूत्र बना लें। हमने तो अपने जीवन में बनाने की कोशिश की है कि अपने जीवन में कितना ही टेंशन आ जाए, कितनी ही टेंशन आ जाए, लेकिन आप देखो सूत्र बना लें कि खूब निश्चिंता से सोने की कोशिश करना है, मैं कहना नहीं चाहिए, और खूब निश्चिंता से और भी भोजन करने की कोशिश करना है, कितने ही टेंशन आ जाए, क्योंकि शरीर चलेगा तो आत्मा के अंदर विशुद्धि रहेगी। और शारीरिक मतलब हम अपने 40 साल का अनुभव बता रहे हैं, कितना ही हम मतलब यदि अपना शरीर ठीक नहीं है तो इतने संकलेशित परिणाम होते हैं कि पहाड़ बराबर राई बराबर समस्या पहाड़ सी लगती है। वही बात अपन को सुख और शांति से भर सकती है और वही आग लगा देती है यदि सही ठीक ना। अभी अपना कैलकुलेशन लगाना, इतना तो अपने पास है कि 2 टाइम की भोजन करेंगे और नींद लेंगे, इतना तो है, इतना तो शासन व्यवस्थाएं कराती है, मैं कहना नहीं चाहिए, इतनी तो शासन व्यवस्थाएं कराती। और टेंशन किस बात का है, टेंशन जैसे ही संसार की तरफ देखते हैं साहब, फिर बहुत अच्छे कपड़े, फिर दूसरे का इतना अच्छा मकान, फिर इतनी बड़ी गाड़ी, और दूसरे के बच्चे पति, इन सबको दिमाग में फिर टेंशन होता है, फिर टेंशन शुरू होता है। आपको भी तो सही बता रहे हैं। निश्चिंतता के लिए सोने को सिर्फ चाहिए अपन को कैसे लोग जो वास्तव में सुखी हैं। हम तो कई बार लोगों से कह देते हैं कि आपका क्या होता है, आप लोग तो सीधे सच्चे बोले हो, ये सही बात समझ रहे हो, और लोग तो ये सुनना नहीं चाहते। अरे भैया सुख तो अच्छी गाड़ी में है, अच्छी होटल पर भोजन करने में है, खूब अच्छे कपड़े पहनने में है, तो हम आपसे कहते हैं ये सब ठीक है, हम मान रहे सुख। इसके बाद तुम इसको सुख मान रहे हो यदि आप, तो देवों के सुख तो देखो, देवों के बारे में सोचें, इतने सुख रहते हैं, लेकिन 6 महीना पहले से जैसे ही माला मुरझाने लगती है तब लगता है कि ऐसे बिलखते हैं, ऐसे ऐसे जितने सुखी बन रहे हैं, जितने घर गाड़ी में वाले, और जैसे ही बता देंगे कि ब्लड कैंसर है नहीं, फिर इनसे मिलने जाएंगे, समझने के बताओ भी यही में सुख है, तो कहा, और कभी ना कभी होगा तो ऐसा। और आप लोग सही चीज सुन रहे हो तो वो लौकिक सुख तो आपके पीछे दौड़ेंगे, आपको बताएं, आपको इतना सम्मान मिलेगा। आप यदि धर्म करते मंदिर से आप घर ये अच्छे संस्कार है, बहुत ही अच्छी बिटिया, अच्छी सब, क्यों, क्योंकि वो धर्म की बात, तो वो तो क्या है, धर्म करत संसार सुख धर्म करत, और जांचे स्वतंत्र देश चिंता रहे बिन जांचे बिन चिंता ही धर्म करत सुख। ये बातें करना बहुत आसान है, थोड़ी सी कुछ परसेंट हम भी अनुभव करते हैं, 10-20% पालन कर लेते हैं। आप भी कोशिश करिएगा। 10 मिनट ज़्यादा ले दिया, आज मैंने सोच लिया था नहीं, आज 10 मिनट कम लिए। हाँ नहीं, आज हम सोच के आए थे कम बोलना, क्योंकि कम बोलने में कई बार कोई एक विशुद्धि बनी रहती है। और आप लोगों की पवित्रता भी ऐसी कि हमें खींच लाती है, हम सोचते हैं टालने की कई बार, लेकिन लगता है कि नहीं यार, आप लोग इतने अच्छे अनंत काल से अपन लोग भटक रहे, हो सकता है कि किसी बात आते हैं थोड़ा सा लेट, जब आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, हम आ जाएंगे यहाँ तो आप फिर सोचिए। आपकी 4-5 बार वो पंक्ति याद आ गई, कल की आपने कही थी, हमने कहा हम जल्दी से जाने की कोशिश करते, आने की कोशिश करते, आप क्षमा करना। तो आपका सेंटेंस था कि सरलता जिसमें बने, आकुलता ना हो, ऐसा काम होना चाहिए। मतलब आकुलता हो तो वो काय का धर्म, हम तो सिर्फ आकुलता हो तो काय का धर्म, धर्म तो वह है जो सुख दे। परिणाम तो आप लोग होते हैं, भगवान नहीं बन गए, लेकिन अपन को शांति मिलती है कई बार। जितना हमारे कहीं जाने का हो, फिर अपन सोचे कि अब जाना तो है, ऐसा नहीं तो कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, कई बार होता है रिश्तेदारी अपन पहुंच नहीं पा रहे, यहाँ आकुल व्याकुल, अपन को खूब बड़ा मन बनाना चाहिए कि हम दुनिया में नहीं होते तो काम उनको चलते कि नहीं चलते, आपको बताओ, अपन दुनिया में नहीं होते तो अपन ऐसा ही दिमाग में, बच्चों की भी चिंता हो जाती, लेकिन अपन दुनिया में नहीं होते तो होते कि नहीं होते। इतना बड़ा भी कई मन बनाना चाहिए, बस आलसी नहीं होना। बोलो महावीर भगवान।